आपका एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने में मदद करता है। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने सरकार पर तीखे हमले किए। संजय सिंह के आरोप, मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी। संजय सिंह ने सरकार पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं के राजनीतिक करियर को समाप्त करने का भी आरोप लगाया। राम मंदिर भूमि घोटाला। उन्होंने राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण। उन्होंने सरकार के वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 99% संपत्तियां पहले ही डिजिटाइज हो चुकी हैं तो सरकार फिर से कागजात क्यों मांग रही है। मुस्लिमों को निशाना बनाना। उन्होंने सरकार पर मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर करोड़ों हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और विधेयक को वापस लेने की मांग की। सच्चर कमेटी रिपोर्ट। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई वक्फ संपत्तियों पर राज्य और केंद्र सरकारों ने कब्जा कर रखा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का जवाब। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संजय सिंह के आरोपों को तर्कहीन बताते हुए विधेयक के बिंदुओं पर चर्चा करने की चुनौती दी। मनोज कुमार झा के विचार। धार्मिक सौहार्द। मनोज कुमार झा ने धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है। कानून पर पुनर्विचार। उन्होंने सरकार से कानून पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। भय का माहौल। उन्होंने देश में आर्थिक बहिष्कार और मस्जिदों के नीचे कुछ खोजने जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज देश का माहौल कैसा है, इस पर एक नज़र डालने की जरूरत है। मुख्य बिंदु। दोनों सांसदों ने सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने और वक्फ संपत्तियों के नाम पर हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और कानून पर पुनर्विचार करने की अपील की। संजय सिंह के वक्तव्य का अधिकांश हिस्सा असंसदीय बताई गई और पीठासीन सभापति के निर्देश पर बयान के अंशों को सदन की कार्यवाही से हटाना पड़ा। यह चर्चा वक्फ विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच गहरे मतभेदों को दर्शाती है।